गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर ब्लू मून। तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही अगस्त 30 को हमने जो हमारी स्काई जो थी वहाँ पे सुपर ब्लू मून नाम का एक फिनोमेना जो है वो हमने देखा। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि हमने सुपर ब्लू नाम का एक फिनोमेना जो है वो हमने देखा था। तो वो जो मून का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है या वाकई कलर ब्लू होता है या नहीं होता है, तो इससे रिलेटेड आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसी वजह से हाँ, ये चीज़ जो है ये आपकी न्यूज़ में आ गई और इसी वजह से हम इसके ऊपर क्लास जो है वो बना रहे हैं। तो 30 अगस्त को पिछले दिनों हमने देखा कि हमारी स्काई जो थी वहाँ पे हमें एक बड़ा सा मून जो है वो देखने को मिला। जो उसका नॉर्मल साइज होता है उससे थोड़ा सा साइज जो है उस मून का बड़ा था। हालांकि ना तो ये इसको जो है हम सुपर ब्लू मून जो है वो कह रहे हैं, हालांकि ना तो इसका कलर जो है वो ब्लू था कम्प्लीटली और ना ही इसका साइज जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसको सुपर मून जो है वो कह दिया जाए। लेकिन फिर भी हमने इसका नाम जो है सुपर ब्लू मून जो है वो कहा जा रहा है इसको। जो आज से पहले जो सुपर ब्लू मून जो है वो देखा गया था, वो देखा गया था 2009 में। और नासा के अकॉर्डिंग अब जो नेक्स्ट जो सुपर ब्लू मून जो है वो देखा जा सकता है वो 2037 के ईयर में या उससे बाद ही जो है वो देखा जाएगा। तो अब देखते हैं ये सुपर ब्लू मून जो है ये होता क्या है। सुपर ब्लू मून कंबाइंस द सुपर मून एंड ब्लू मून। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि सुपर ब्लू मून जो है ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सुपर मून और ब्लू मून जो है उसको कंबाइन करके जो है ये बनता है आपका सुपर ब्लू मून। Super moon occurs when the moon aligns closely with the earth during its orbit, making it appears larger and brighter. तो मून जब अर्थ के अराउंड जो है वो रोटेट करता है तो ये जो है वेरियस पोजीशंस जो है उसमें आता है। उसी में पोजीशंस में दो पोजीशंस होती हैं, एक होती है आपकी अपॉजी और दूसरी होती है पेरिगी। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। दिस अलाइनमेंट कॉल्ड पेरिगी कंट्रास्ट विद अपॉजी। अपॉजी का मतलब अपॉजी कंडीशन तब बनती है जब मून जो होता है वो अर्थ से सबसे ज्यादा दूरी पे जो है वो सिचुएटेड होता है। और पेरिगी कंडीशन तब बनती है जब अर्थ जो होता है मून जो होता है वो अर्थ के बिल्कुल पास में होता है। मैं आपको डायग्राम जो है उसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका अर्थ है और मून जो है उसके अराउंड ऐसे करके जो है वो आपका रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जब मून जो है वो अर्थ से सबसे ज्यादा दूरी पे होगा तो उस पॉइंट को जो है वो अपॉजी कहा जाएगा। और जब मून जो है वो अर्थ के सबसे पास में होगा, अपना एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता हुआ जब वो अर्थ के सबसे करीब आ जाएगा तो उसको पेरिजी जो है वो बोल दिया जाएगा। तो ये होता है आपका अपॉजी और पेरिजी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सुपर मून जो है वो आपका तब बनता है जब ये जो मून जो है ये पेरिजी पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सुपर मून जो है ये बन जाता है। This alignment called perigee contrasts with the apogee when the moon is farthest in the elliptical orbit around the earth. ये apogee की बात होती है। While the difference is subtle near the horizon, an optical illusion can make it seem larger. तो इस तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो देखने को मिलता है कि हमें जो है जो मून जो होता है उसका साइज जो है वो हमें बड़ा लगने लगता है। ये जो सुपर मून टर्म जो थी इसको कॉइन किया गया था 1979 में बाय एन एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोले। तो इनके द्वारा जो है सुपर मून टर्म जो थी उसको कॉइन किया गया था कि जब मून जो है वो अर्थ के सबसे करीब होगा तो उस पॉइंट पर उसको सुपर मून जो है वो बोला जाएगा। तो ये डायग्राम जो है आपको दोबारा जो है इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्लू मून जो है वो क्या है। ब्लू मून द सेकेंड फुल मून इन अ मंथ। तो जब एक महीने में दो बार जो है फुल मून आ जाए किसी मंथ में तो उसको जो है ब्लू मून जो है वो कह दिया जाता है। डिस्पाइट इट्स नेम ब्लू मून इजंट ब्लू। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो उसका कलर जो है वो ब्लू नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि जब एक मंथ में दो बार जो है वो फुल मून आ जाए तो जो सेकेंड टाइम फुल मून आएगा ना उसको ब्लू मून जो है वो कहना स्टार्ट कर देंगे। उसी के साथ कई बार क्या होता है कि बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे स्मोक और डस्ट की वजह से जो एयर जो होती है वो स्कैटर कर देती है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपकी वेवलेंथ जो होती है रेड वेवलेंथ जो होती है वो स्कैटर कर जाती है और जो हमें मून की ब्लू शेड जो है वो नजर आने लगती है। तो असल में मून जो है वो किसी भी तरीके से ब्लू नहीं होता, ये सिर्फ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो है ये आपका ब्लू मून जो है वो आपको नजर आता है। तो अब आपसे सवाल जो है यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो सुपर ब्लू मून या ब्लू मून होने के पीछे जो है वो फिनोमिना जो है वो कौन सा है। क्या वो स्कैटरिंग है, क्या वो डिफ्रैक्शन है, क्या वो रिफ्रैक्शन है या फिर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो स्कैटरिंग की वजह से जो है वो आपका ब्लू मून जो है वो आपको जो है वो नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं सुपर ब्लू मून के।
तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सुपर मून के दौरान जो है वो स्लाइटली क्या करता है, जो हमारी टाइड्स वगैरह जो होती है, मैंने आपको ज्योग्राफी में कवर करवाई थी ये चीज़, कि जब मून जो है वो अर्थ के पास आता है या दूर जाता है तो उस वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो हैं वो आती हैं कोस्टल एरियाज में। तो ये जब सुपर ब्लू मून जो होता है तो दोनों के मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो आपकी हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो हैं वो आती हैं। हालांकि वो इतना ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो नहीं शो करती, क्योंकि मेजर डिस्ट्रप्शन जो है वो आ जाए, ठीक है। तो ऐसा इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो उसका नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो है वो आपकी कोस्टल एरिया जो है वो वहाँ पे आएंगी। अब कुछ रेयरेस्ट फुल मून जो है वो देख लेते हैं। जैसे आपका सुपर मून हो गया, ब्लड मून हो गया, ऐसे ही सुपर फ्लावर ब्लड मून होता है, रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स जो है वो होता है, माइक्रो मून हो गया, ब्लू मून हो गया, हार्वेस्ट मून और कोल्ड मून। तो ये वेरियस आपके रेयरेस्ट फुल मून जो हैं ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे कोई भी फिनोमेना जो है वो अक्कर होता जाएगा, वैसे वैसे हम उसके ऊपर क्लास जो है वो बनाते जाएंगे। जैसे ब्लू मून वाला फिनोमेना भी हुआ तो हमने उसके ऊपर क्लास बना दी। अगर कोई और मून जो है, जैसे ब्लड मून के ऊपर हम क्लास जो है वो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ऐसे ही कोई और रेयरेस्ट फुल मून जो है वो अगर होता है तो हम उसके ऊपर क्लास जो है वो आपकी बना दी जाएगी। तो और एग्जाम में वो किस वजह से इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सुपर ब्लू मून के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।